कि ग्रीनलैंड के लिए बावले हुए जा रहे हैं ट्रंप और मचा रहे हैं बवाल। अब उनने दे दी है यूरोपियन देश को धमकी। अमेरिकन एम्बेसी के सामने लगातार ग्रीनलैंडर्स जो हैं 15,000 ग्रीनलैंडर्स अमेरिकन एम्बेसी के सामने राजधानी नूक में उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर रूस और चीन का बहुत बड़ा खतरा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहते हैं, जिससे वहाँ पर वो एक सिक्योरिटी शील्ड बना सकें, एक डोम क्रिएट कर सकें, जिस तरह का इजराइल में आयरन डोम है जो रक्षा करता है मिसाइल से और दूसरे हथियारों से। तो वो चाहते हैं ग्रीनलैंड में इस तरह की एक डोम बना दिया जाए जो रूस और चीन से आने वाली मिसाइल और इवन वो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी रोक। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ग्रीनलैंड के लिए बावले हुए जा रहे हैं ट्रंप और मचा रहे हैं बवाल। अब उनने दे दी है यूरोपियन देश को धमकी कि जो उनके ग्रीनलैंड प्लान के आड़े आएगा उस पर लगेंगे 1 फरवरी से 10% टैरिफ, और अगर वो नहीं माने तो फिर 1 जून से लगेंगे उनके ऊपर 25% टैरिफ। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप इस समय इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और अब यूरोपियन देश क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हाल में ही ट्रंप ने यूरोपियन देशों को धमकी दी है कि अगर उनमें से कोई भी देश ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान के खिलाफ आड़े आया तो वो उस पर 10% टैरिफ लगा देंगे 1 फरवरी से, और 25% टैरिफ 1 जून से लगा देंगे। और इसी बीच में जो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, उसमें अमेरिकन एम्बेसी के सामने लगातार ग्रीनलैंडर्स जो हैं 15,000 ग्रीनलैंडर्स अमेरिकन एम्बेसी के सामने राजधानी नूक में उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल, और इवन जो ट्रंप का मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको भी उन्होंने ट्विस्ट करके बोलना शुरू कर दिया है मेक अमेरिका गो अवे, यानी अमेरिका यहाँ से बाहर जाओ। तो लगातार जो ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ माहौल बना हुआ है, अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट बने हुए हैं। तो आइए पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ट्रंप को चाहिए क्यों है ग्रीनलैंड, इतनी ज़्यादा वो मतलब बात क्यों कर रहे हैं। तो जो वो बोल रहे हैं और जो उनके वास्तविक कारण हैं, पहले उनको समझते हैं। तो देखिए, जो ट्रंप बता रहे हैं दुनिया को और विशेष तौर पे यूरोपियन देशों को कि उन्हें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, तो उनका कहना है कि चूँकि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर रूस और चीन का बहुत बड़ा खतरा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहते हैं, जिससे वहाँ पर वो एक सिक्योरिटी शील्ड बना सकें, एक डोम क्रिएट कर सकें, जिस तरह का इजराइल में आयरन डोम है जो रक्षा करता है मिसाइल से और दूसरे हथियारों से। तो वो चाहते हैं ग्रीनलैंड में इस तरह की एक डोम बना दिया जाए जो रूस और चीन से आने वाली मिसाइल और इवन वो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी रोक सकें। इसके लिए उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। जबकि वास्तविक कारण क्या है? तो वास्तविक कारण है कि वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के फ्यूचर को, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करें, ग्रीनलैंड में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल उनके हाथ में रहे, ग्रीनलैंड की इकोनॉमी का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। क्योंकि विशेष तौर पे वास्तविक कारण यही है, ग्रीनलैंड में जिस तरह से भारी मात्रा में मिनरल्स हैं, सोना है, तांबा, कॉपर है, क्रिटिकल मिनरल हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, वो उस पर कब्जा चाहते हैं। और साथ में भविष्य में जिस तरह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है या जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, उसके चलते ग्रीनलैंड की बहुत सारी बर्फ़ भी पिघल रही है, तो उससे नए व्यापारिक क्षेत्र भी डेवलप होने वाले हैं। तो ट्रंप उस पर भी कंट्रोल चाहते हैं। तो ये उनका वास्तविक कारण है। अब हो क्या रहा है, ट्रंप की बात को सुनकर जो यूरोपियन देश हैं, विशेष तौर पर 8 यूरोपियन देश हैं जो विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने अपने सैनिक भेजकर ग्रीनलैंड में एक आर्कटिक इंडोरेंस नाम से एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। हालांकि ये सेरेमोनियल से सैनिक भेज रहे हैं, किसी के 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 25 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब भाग ले रहा है इसमें और अपनी कुछ विरोध दिखा रहा है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अपनी सेना भेजकर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं
कि जो भी देश उनके ग्रीनलैंड प्लान के आड़े आएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे 10% और 1 जून से 25%। तो वो 8 देश कौन से हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं? तो उन 8 देशों में हैं इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये देश हैं प्रमुख रूप से, और हॉलैंड। ये प्रमुख रूप से देश हैं जिन पर ट्रंप बोल रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे। अब स्थिति क्या है कि इसे देखकर जो हालत ख़राब है यूरोपियन देशों की, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डेनमार्क भी नेटो का देश है, ग्रीनलैंड उसके अंतर्गत है। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिकन सैन्य बेस थे, 15,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे, हालांकि अभी संख्या कुछ कम है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चाइना और रूस से बचाने के लिए ट्रंप को क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। वो नेटो के साथ मिलके, नेटो देशों के साथ मिलके, और वहाँ ऑलरेडी उनकी आर्मी है, उससे बचाव कर सकते हैं। ये कौन सी बात हुई कि हम कब्जा करेंगे और फिर बचाव करेंगे? तो ये यूरोपियन देशों को समझ में ही नहीं आ रहा है। यूरोपियन देशों की हालत खराब है इस चीज़ को लेके कि ये चल क्या रहा है। यानी ये तो ये हो रहा है कि हमको चाहिए तो चाहिए। जिस तरह से मादुरो को उठाने के बाद ट्रंप बेलगाम हो गए हैं, अब जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो लोग अब उसे सीरियस ले रहे हैं। पहले तो उतना सीरियस नहीं ले रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने बोला था कि वो बहुत सारे देशों पे सबक सिखाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि जो उनके नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं वो हैं कोलंबिया, मैक्सिको, पनामा, कनाडा। ये देश भी अब उनके नेक्स्ट टारगेट हैं। अब ये देश भी डरे हुए हैं और सीरियस हैं अब ट्रंप की बात को लेके। ट्रंप को अब सीरियस ले रहे हैं लोग लगातार इन बातों से। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि यूरोपियन देश एक साथ आएँ, कुछ रीढ़ की हड्डी अपनी दिखाएं, कुछ विरोध प्रदर्शन करें और ट्रंप को बताने की कोशिश करें कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। विशेष तौर पे जिस तरह से फ्रांस विरोध कर रहा है, फ्रांस खुद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य है, तो वो भी वीटो कर सकता है। लेकिन अब परेशानी ये है कि जिस तरह से ट्रंप एक्ट कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया में यूएनओ का और डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व और प्रासंगिकता ही संकट में पड़ गई है। वो मान ही नहीं रहे हैं। वो वर्ल्ड में रूल ऑफ लॉ को भी ओवर रूल कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। तो जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं और वो जिस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से चीन और रूस को ही बढ़ावा दे रहे हैं एक तरह से, तो स्थितियां खराब हो रही हैं। अब आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 वीटो वाले सदस्य हैं, उनमें विशेष तौर पर इंग्लैंड और फ्रांस और दुनिया के अन्य देशों को साथ आना चाहिए और ट्रंप को रोकने के लिए, ट्रंप की ये बेलगाम हरकतों को रोकने के लिए प्रयास सीरियस करना चाहिए। धन्यवाद।